हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआई न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है। इसके द्वारा निकाली गई स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन बी और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट सी और जो असिस्टेंट ग्रेड की जो भर्ती निकली है उसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो उसी समय मैंने 12 दिसंबर को एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वैकेंसीज की जो जानकारी थी आपके साथ शेयर की थी। अब इसका फुल नोटिफिकेशन से वो जारी हो चुका है, जिसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी जानकारी आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के पास में भी एलिजिबिलिटी है वो कैंडिडेट अब इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो 14 दिसंबर 2023 को 10 बजे से एक्टिव हो गया। तो जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर रहे हैं वो कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले कैंडिडेट को जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है उसको केयरफुली चेक करना है, और जो सारी डिटेल्स है वो कैंडिडेट क्लियर होने के बाद में कैंडिडेट को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं बताऊंगा कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से बढ़ना है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, चलते हैं एनपीसीएल कैरियर के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन और जानते हैं सारी जानकारी। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है तो एनपीसीएल की ओर से निकाले गए। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो मद्रास ऑटोमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु के लिए वैकेंसीज निकाली गई। सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी 2024 17 बजे तक रखी गई। अब अपन क्योंकि ये नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा है इसलिए शॉर्ट में ही अपन इसको देखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज दी है जिसकी डिटेल्स दी है। सबसे पहले स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन बी की बात करें तो इसमें टोटल 31 वैकेंसीज है, और इसी प्रकार से स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें टोटल 17 वैकेंसीज निकाली गई। यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज भी कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट सी की बात करें तो एक वैकेंसीज है, और असिस्टेंट ग्रेड एचआर फाइनेंस अकाउंट्स और सीएमएम की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकअप दिया और डिसिप्लिन वाइज। सबसे पहले तो स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन बी में किस किस डिसिप्लिन के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, तो इसमें प्लांट ऑपरेटर की 8 है, फिटर की 8 है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 6 है, इलेक्ट्रीशियन की 5 है, प्लम्बर की 2 है, वेल्डर की 1 है, कारपेंटर की 1 है। इस प्रकार से टोटल 31 वैकेंसीज है। इसी प्रकार से साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री की 4 है, मैकेनिकल की 6, इलेक्ट्रिकल की 3 है, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक की 4 है। टोटल 17 वैकेंसीज हो गई। फिर यहाँ पे आगे आता है साइंटिफिक असिस्टेंट सी, तो इसकी 1 वैकेंसीज है। और जो असिस्टेंट ग्रेड की बात करें तो इसमें एचआर की 1 है, और असिस्टेंट ग्रेड एफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 1 है, सी एन एम एम की 1 है। टोटल 4 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद यहाँ पे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। अब अपन आगे के टॉपिक पे यहाँ पे चलते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारी अपन को दी हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग अपने टेक्नीशियन की बात करो, प्लांट ऑपरेटर में बात करें तो कैंडिडेट है वो यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ है। वो एचएससी यानी हायर सेकेंडरी पास होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। इसी प्रकार से फिटर की बात करें तो कैंडिडेट है वो 10th क्लास पास होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, और उसके बाद 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यदि किसी कैंडिडेट के पास 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, 1 साल का है, तो उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस या नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पास भी 10th प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें भी 10th प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दोस्तों, जो 10th के मार्क्स वो 50% मार्क्स यहाँ पे मिनिमम रखे गए हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। प्लम्बर है तो इसमें भी 10th प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट, वेल्डर है तो इसमें भी 10th प्लस आईटीआई, कारपेंटर है तो इसमें भी 10th प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड की अपन बात करें तो जो मिनिमम वेट है वो 45.5 kg होना जरूरी है। हाइट 160 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जो मैंने आपको बता दिया कि कैंडिडेट के पास 2 साल का टोटल
या तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है ITI के साथ, या कैंडिडेट के पास NSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कैंडिडेट के पास 2 साल की ITI होनी जरूरी है। फिर अपन यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की अपन बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो इसमें कैंडिडेट के पास BSc होनी जरूरी 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद में नीचे इसमें और भी डिटेल्स चाहिए, यदि कैंडिडेट्स के पास में मैथ है, मैथ होनी जरूरी है, 10+2 लेवल तक कैंडिडेट के मैथ होनी जरूरी है। फिर मैकेनिकल की अपन यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट्स के पास में जो डिप्लोमा है वो 60% से कम नहीं होना जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर प्लांट, या मैकेनिकल वेल्डिंग सीट मेटल इंजीनियरिंग में, या कैंडिडेट्स के पास में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उसकी डिग्री होनी जरूरी है। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास 60% मार्क्स के साथ में डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में जो डिसिप्लिन दिए हैं उसमें डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद इनके फिजिकल स्टैंडर्ड की अपन बात करें तो वही फिजिकल स्टैंडर्ड है वो सेम ही दोनों के लिए रखा गया है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन है उनके लिए। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर की अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो HSC या SSC के बाद में AICTE द्वारा अनुमोदित यांत्रिक विद्युत सिविल रसायन उत्पादन के विधा में न्यूनतम 50% मार्क्स के अभियांत्रिकी में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड HR फाइनेंस और CMM की बात करें तो इनमें कैंडिडेट है उनके पास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। किसी भी स्ट्रीम में इन्होंने करके इसके साथ ही कंप्यूटर उसके कंप्यूटर का नॉलेज भी कैंडिडेट को होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है जो साइंटिफिक असिस्टेंट और जो सेफ्टी सुपरवाइजर है तो उनको 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ सुपरवाइजर की यहाँ पे बात है जो कि एक पोस्ट निकाली गई उसके लिए। अब यहाँ पे आप डिटेल ऑफ मंथली स्टाइपेंड की बात करें कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड के लिए तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देखें स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन की अपन यहाँ प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो इनको फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये मिलेंगे, सेकेंड ईयर में 22,000 रुपये मिलेंगे, कैंडिडेट को स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को परमानेंट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा 7th पे कमीशन की लेवल 3 में जिसकी बेसिक होगी 21,700 रुपये। इसी प्रकार से फिर अपन बात करें स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इनको शुरुआती तौर पर 24,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर सेकंड ईयर में 26,000 रुपये पेमेंट किया जाएगा। जैसे कैंडिडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 7th पे कमीशन के लेवल 6 में कैंडिडेट को रेगुलर कर दिया जाएगा जिसकी बेसिक पे 35,400 रुपये से स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग अवधि है वो कैटेगरी फर्स्ट जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग या साइंटिफिक असिस्टेंट है डिप्लोमा होल्डर्स है इंजीनियरिंग में उनकी 1.5 साल यहाँ पे रखी गई यानी 18 महीने तक कैंडिडेट की ट्रेनिंग होगी। इसी प्रकार से जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन की अपन बात करें प्लांट ऑपरेटर मेंटेनर है तो इनकी 2 साल की होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी की बात करें तो लेवल 7 में 44,900 बेसिक पे रखी गई। इसके साथ ही कैंडिडेट को DA और अदर सुविधाएं हैं वो भी मिलेगी। असिस्टेंट ग्रेड की बात करें तो इसमें लेवल 4 में 25,500 बेसिक रखेगी। इसके अलावा जो भत्ते मिलते हैं जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसमें HR है आपके ट्रांसपोर्ट भत्ता वगैरह है वो सारी सुविधाएं कैंडिडेट को मिलेगी, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन की बात करें तो 18 से 24 वर्ष है। स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की अपन बात करें तो 18 से 25 वर्ष है। साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर की 18 से 35 है। और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो इसमें 21 से 28 वर्ष रखे गए जहाँ पे SC ST OBC के कैंडिडेट को नियमानुसार छूट है वो की जाएगी। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग है तो यहाँ पे जो इस पार्ट के किसी भी भाग या दूसरी इकाई में स्थानांतरण किया जा सकता है ना कहीं पे भी इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। फिर बॉन्ड देना है कैंडिडेट्स को तो कैटेगरी फर्स्ट के जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग है उनको 4,47,000 का देना है। जो कैटेगरी सेकंड के स्टाइपेंड ट्रेनिंग उनको 5,07,000 का बॉन्ड देना है जो कि कैंडिडेट को कम से कम 4.5 साल तक कैटेगरी फर्स्ट वाले को और कैटेगरी सेकंड वाले को 5 साल तक ट्रेनिंग के बाद में ये बॉन्ड है ये लागू रहेगा। यानी आप इससे पहले यदि छोड़ते हो तो आपका ये बॉन्ड है ये जब्त हो जाएगा। आप सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन की अपन बात करें तो यहाँ पे कई चरणों में एग्जाम होगी। सबसे पहले तो इसकी जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगी जिसके अंदर आप देख
दोस्तों एग्जाम की अपने यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर जो सेकंड लेवल की है वो एडवांस टेस्ट जिसका नाम है वो एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट कैंडिडेट का लिया जाएगा। स्किल टेस्ट लेने के बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसी प्रकार से जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की अपन बात करें तो इनका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी की बात करें तो इसके लिए भी यही प्रोसेस लागू रहेगी, रिटन एग्जाम इंटरव्यू। फिर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद में एडवांस टेस्ट होगा और उसके बाद कैंडिडेट का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इन 3 चरणों में कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इसमें कुल मिला के बात यही है कि कैंडिडेट की रिटन एग्जाम होगी और जो उसके बाद में इंटरव्यू या स्किल टेस्ट जो भी उनके एप्लीकेबल है वो चीज़ें यहाँ पे की जाएगी। वो आप इसमें चेक कर सकते हो, डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी डिटेल्स की हुई है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसकी जानकारी आपको दी है, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि जरूरी है। अब एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की 150 रुपये रखी गई है। सॉरी, स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की 150 रुपये है और टेक्नीशियन बी और साई ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पे आप देखो तो 100 रुपये फी रखी गई है। जिसमें आप देख सकते हो कि SC ST PWD एक सर्विसमैन और जो डिफेंस पर्सनल एक सर्विसमैन कैंडिडेट है वो इसमें एग्जाम्प्टेड रखे गए हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट है www.npcilcareers.co.in के ऊपर दिए गए लिंक पे जाके कैंडिडेट है 14 दिसंबर से लेकर 5/1/2023 को 5 बजे तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी प्रोसीजर आपको देखने को मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आपको फीका पेमेंट करना है, फीका पेमेंट करने के बाद में कैंडिडेट को किस प्रकार से जो एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको दी हुई है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे जनरल कंडीशन है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट जिनकी एज 18 वर्ष से अधिक है वो इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है यदि वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करता है। तो दोस्तों इसके सिलेबस से और जो ये इसके एग्जाम पैटर्न है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट से यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन पे कॉन्टेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देखो अक्सर पूछे जाने वाले जो FAQ है वो भी दिया हुआ है, यदि कैंडिडेट के कोई क्वेश्चन है तो इसको चेक कर सकता है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी हुई। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने किस प्रकार से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर पाएंगे, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना और कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।